नमस्कार दोस्तों, माय ऑनलाइन प्रेप में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं। अभी हाल ही में 22वीं राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में हुई थी। उसमें इंडिया का जो है 4th पोजीशन था। और हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि जो कॉमनवेल्थ गेम के बारे में जितने भी हिस्टोरिक इवेंट्स हैं उसके बाद उसको भी जानेंगे। जो आपके एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, ठीक है, उसमें के लिए जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जो कॉमनवेल्थ गेम है ये जो है इंटरनेशनल जो है स्पोर्टिंग्स इवेंट है, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है राष्ट्रमंडल देशों के बीच। राष्ट्रमंडल देश में वे देश शामिल होते हैं जो ब्रिटेन के जो है कभी गुलाम थे। ब्रिटेन के क्या थे? कॉलोनियल थे, उपनिवेश थे। उन देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 54 देश आते हैं। ठीक है, तो ये जो इसकी जो है कॉमनवेल्थ गेम की जो कॉमनवेल्थ गेम जो है दोस्तों, हर 4 साल के बाद क्या होती है, इसकी जो इवेंट्स होती है। और कॉमनवेल्थ नेशन के कारण, राष्ट्रमंडल देशों के कारण इसका नाम क्या रखा गया? कॉमनवेल्थ गेम रखा गया, राष्ट्रमंडल खेल रखा गया। और ब्रिटिश राज में इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में, जब हमारा देश पे जो है ब्रिटेन के गुलाम थे, उसी दौरान जो है इसकी शुरुआत हुई थी। तब जो है ये देश जो है ब्रिटिश राज के अंदर में गेम खेलते थे, ब्रिटिश राज के झंडे के नीचे में। ठीक है, और अब ये जो है कॉमनवेल्थ गेम जो है एशियन ओलंपिक और एशियन गेम के बाद थर्ड लार्जेस्ट जो है इवेंट्स है। इसको भी याद रखिएगा। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? कनाडा में। कहाँ? कनाडा के हैमिल्टन शहर में। कब हुआ था? 1930 में। ठीक है, उस समय में इसका नाम, कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम क्या था? ब्रिटिश एम्पायर गेम था। ठीक है, और 1978 में इसका नाम बदल के कॉमनवेल्थ गेम रखा गया। इसको याद रखिएगा। और कॉमनवेल्थ गेम में जो है 20 स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं। ठीक है, 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 21वीं, वो अब तक का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉमनवेल्थ गेम था, क्योंकि उसमें जो है 4,500 4500 एथलीट्स ने भाग लिया था। 19 डिफरेंट स्पोर्ट्स हुए थे और 275 इवेंट्स हुए थे। इंडिया में कब हुआ था कॉमनवेल्थ गेम? 2010। सबको याद है, 19th कॉमनवेल्थ गेम था। ठीक है, 19th कॉमनवेल्थ गेम था जिसमें इंडिया का पोजीशन क्या था? सेकेंड था। इंडिया में कहां हुआ था? न्यू दिल्ली में। याद रखिएगा इसको, न्यू दिल्ली में। ठीक है, और कॉमनवेल्थ गेम का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? लंदन में है। अब तक 2 बार कॉमनवेल्थ गेम नहीं हुए हैं। कब कब? 1942 और 1946 में, ड्यू टू वर्ल्ड वार सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1930, आप सबको पता है, 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। अब तक जो 6 कंट्री है जो 1930 से लेकर 2022 तक लगातार कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट किए हैं, वो कौन कौन से देश हैं? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ये 6 कंट्री हैं जो कॉमनवेल्थ गेम में जो है लगातार जो है पार्टिसिपेट किए हैं। इंडिया का कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेशन देखते हैं, भागीदारी। तो सेकेंड कॉमनवेल्थ गेम 1934 में जो हुआ था लंदन में, उसमें इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। मगर इत्तेफाक की बात थी, उस समय ब्रिटिश रूल था और हमें ब्रिटिश फ्लैग के अंदर में जो है अपने गेम को पार्टिसिपेट करना पड़ा, भाग लेना पड़ा, खेलना पड़ा। और इंडिया ने उस समय में 2 खेलों में जो है पार्टिसिपेट किया था, रेसलिंग में और एथलीट्स में। ठीक है, 17 देशों ने उस साल जो है सेकेंड कॉमनवेल्थ गेम में भाग लिया था, जिसमें इंडिया का पोजीशन 12 पोजीशन था। इंडिया ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, पिक्चर में देख सकते हैं, इनका नाम है रशीद अनवर, जो इंडिया के लिए जो है ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे। ठीक है, इंडिया के लिए जो है ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे, इसको याद रखिएगा। और इंडिया के लिए कॉमनवेल्थ गेम में सबसे पहले गोल्ड मेडल किन्होंने जीत के लाया था? तो आप सबको नाम पता होगा, उनका नाम मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह। ठीक है, एथलीट्स में।
दौर में उन्होंने भारत के लिए, और ये जो गेम हुआ था 1959 में हुआ था, 1959 में हुआ था, कार्डिफ में हुआ था। ये स्कॉटलैंड में, वेल्स में ही है, मतलब इंग्लैंड में ही है ये, ठीक है, वहां पे ये हुआ था। और इन्होंने इंडिया के लिए कहा क्या जीता था, गोल्ड मेडल। और कॉमनवेल्थ गेम में पहला इंडियन थे जिन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता था। इसको भी याद रखिएगा। रशीद अनवर, जो सेकंड कॉमनवेल्थ गेम हुआ था जिसमें इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, उसमें रेसलिंग, कुश्ती में जो है इन्होंने जो है इंडिया के लिए पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मतलब इंडिया के लिए पहला ही मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम में, इसको याद रखिएगा। अब तक 1934 से इंडिया ने 2018 तक, जो 2022 से पहले तक इंडिया ने जो है इन जो गेमों में, जो कॉमनवेल्थ गेम में परफॉर्मेंस किया है, उसमें इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा है उसको देखते हैं। इंडिया ने इन 1934 से 2018 तक में इंडिया ने 503 मेडल जीते हैं। 2022 के जो मेडल हैं उसको जो है नहीं जोड़ा गया है, ठीक है, जिसमें इंडिया ने 181 गोल्ड, 173 सिल्वर और 149 ब्रॉन्ज, कांस्य, रजत और सोना जीता है। जिसमें इंडिया का जो 19 जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2010 में न्यू दिल्ली में, इंडिया का उसमें रिकॉर्ड अब तक का सबसे ज्यादा मेडल उन्होंने जीता, 121 मेडल जीता है इंडिया ने। जिसमें इंडिया का पोजीशन क्या था, हमारा सेकंड पोजीशन पे हम थे, जिसमें इंडिया ने 38 गोल्ड, 27 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज जीता था। और पहला पोजीशन उस साल जो है उन्होंने 2010 में ऑस्ट्रेलिया ने का पोजीशन पहला था, जिसमें उसने 74 गोल्ड और टोटल 180 मेडल जीता था। और इंडिया का सेकंड पोजीशन था 101 मेडल में, ठीक है। बर्मिंघम में जो 22वीं हुई है, 22वीं कॉमनवेल्थ गेम कहां हुई है, तो याद रखिएगा बर्मिंघम में हुई है। कब से कब तक, 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक जो है ये इवेंट चला, ठीक है। इसमें 72 देशों ने पार्टिसिपेट किया। और 23वां कहां होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2026 में कहां होने वाला है 23वां, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में 23वां जो है कॉमनवेल्थ गेम आयोजित होने वाला है। हम देखेंगे इसमें जो बर्मिंघम 2022 में इंडिया ने कुल 61 मेडल लाए हैं, याद रखिएगा, इंडिया ने कुल 61 मेडल लाए हैं। और इंडिया का पोजीशन क्या है, 4th पोजीशन है। पहला पोजीशन हम देखते हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया का है, जिसमें उसने 67 गोल्ड लाए हैं, 57 सिल्वर और 54 जो है ब्रॉन्ज लाए हैं, कांस्य लाए हैं। सेकंड पोजीशन इंग्लैंड का, थर्ड पोजीशन कनाडा का और चौथा पोजीशन इंडिया का, जिसमें 61 मेडल लाया है, जिसमें 22 जो है गोल्ड, 16 जो है रजत सिल्वर और 23 जो है कांस्य पदक जो है जीते हैं। और 2018 में जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसमें इंडिया ने 66 जो है मेडल लाए थे। और इंडिया का जो पोजीशन था उस समय 3rd था, ठीक है। मगर इस बार बर्मिंघम में जो है निशानेबाजी गेम को नहीं रखा गया, जबकि 2018 में जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था उस समय में इंडिया ने जो है 7 मेडल जो है निशानेबाजी में लाए थे, 7th, ठीक है। और इस बार जो बर्मिंघम में निशानेबाजी गेम को नहीं रखा गया। और 2014 में जो हुआ था ग्लासगो में, जो हुआ था स्कॉटलैंड में, उसमें इंडिया का 5th पोजीशन था, ठीक है। और इस बार इंडिया का पोजीशन क्या है, 4th। और 2010 में जो इंडिया के न्यू दिल्ली शहर में हुआ था, उसमें इंडिया का 2nd पोजीशन था, ठीक है। तो हम इस बार के बारे में जानते हैं जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 61 मेडल, 22 सोना, 16 जो है रजत और 23 कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हम देखते हैं जिसमें हमारा क्या है, रेसलिंग में जो है हम सबसे ज्यादा मेडल लाते हैं 22, जिसमें 6 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज है। और सेकंड हमारा क्या किसमें है, 10 वेट लिफ्टिंग में सबसे ज्यादा जो है मेडल लाते हैं, जिसमें 3 गोल्ड है, 3 सिल्वर और 4 जो है ब्रॉन्ज, कांस्य, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा थर्ड जो है एथलेट्स में, जिसमें हम 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज लेके आते हैं। और ठीक है, तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा हम रेसलिंग में, सेकंड जो है वेट लिफ्टिंग में और थर्ड जो है
एथलीट्स में जो है सबसे ज्यादा मेडल लाते हैं। तो कुल 22 गोल्ड है हमारे, 16 सिल्वर, याद रखिएगा, 23 जो है हमारा ब्रॉन्ज, और कुल 61 जो है हमारा मेडल है। इस चीज को याद रखिएगा जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी जो बर्मिंघम में हुआ था 22वें कॉमनवेल्थ में, उसमें जो ध्वजवाहक थे ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु, इनको जानते हैं होंगे आप, बैडमिंटन स्टार। नेक्स्ट है मनप्रीत सिंह, हमारे हॉकी टीम के जो है कैप्टन है ये। और क्लोजिंग सेरेमनी में जब 8 अगस्त को हमारा जो कॉमनवेल्थ गेम लास्ट हुआ, उसमें जो ध्वजवाहक थे वो ये थे शरद अचांता, ये टेबल टेनिस स्टार हैं। और निखत जरीन, इनको जानते होंगे, इन्होंने हाल ही में 2022 में यूथ जूनियर वर्ल्ड जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप था जिसमें इंडिया के लिए इन्होंने गोल्ड जीता, और यहां भी इन्होंने गोल्ड जीता, पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो हम रेसलिंग में गोल्ड मेडल के बारे में पढ़ते हैं। दीपक पुनिया, इनका फेस देख सकते हैं, चेहरा आप। ठीक है, इन्होंने 2019 के जो है वर्ल्ड रेसलिंग जो हुआ था चैंपियनशिप, जो इसमें इंडिया के लिए उन्होंने सिल्वर जीता था, और 2020 के ओलंपिक में भी इन्होंने क्वालिफाई किया था, मगर जो है इन्होंने कोई मेडल नहीं लाया था। ठीक है, मगर इन्होंने उसकी कमी जो है कॉमनवेल्थ गेम में जो है इंडिया के लिए इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता। बजरंग पुनिया, इनको आप जानते हैं होंगे, ये ओलंपिक में भी जो इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाए थे, और यहां पे इन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता है। रवि कुमार दहिया, इनको आप सब जानते होंगे, इंडिया के लिए इन्होंने रेसलिंग में ओलंपिक 2020 में इन्होंने इंडिया के लिए रजत जीता था, सिल्वर मेडल जीता था, बहुत बड़ी उपलब्धि। ठीक है, साक्षी मलिक, इनको जानते होंगे आप, 2016 के ओलंपिक में जो हुआ था ब्राजील के रियो डी जनेरिया में, वहां पहली महिला थी जो इन्होंने रेसलिंग में जो है इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था कुश्ती में। और इस बार जो है कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट है नवीन, इन्होंने भी जो है इंडिया के लिए जो है गोल्ड जीता। नेक्स्ट है विनेश फोगाट, ये लगातार 3 कॉमनवेल्थ जो गेम हुआ है 2014, 2018 और 2022 में लगातार इन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता है रेसलिंग में। ये अपने आप में एक इतिहास है। ठीक है, नेक्स्ट है टेबल टेनिस में शरद कमल ने जो है सिंगल्स में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। फिर ग्रुप 4 में टेबल टेनिस में इन्होंने जीता। शरद कमल जो है ज्ञानेश्वर के साथ, हरमीत देसाई के साथ और सुनील शेट्टी के साथ, सुनील शेट्टी बोल रहे हैं ना कि सुनील शेट्टी, इनका सुनील शेट्टी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भवीना पटेल। ठीक है, भवीना पटेल, इन्होंने डिफरेंट एवल्ड पारा में इन्होंने जो है इंडिया के लिए जो है टेबल टेनिस जीता है। ठीक है, सिंगल्स में। और नेक्स्ट है शरद कमल श्रीजाकुला के साथ टेबल टेनिस मिक्स्ड में। ये आप देख सकते हैं शरद कमल जो है मिक्स्ड में भी, सिंगल्स में भी और ग्रुप 4 में भी इन्होंने जो है टेबल टेनिस में जो है इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता। 3 गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। बॉक्सिंग में हम देखते हैं निखत जरीन के बारे में अभी आपको मैंने बताया, जो 2022 का जो यूथ का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था। ठीक है, इसमें इन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता, और इसी साल इन्होंने इंडिया के लिए बर्मिंघम में आयोजित जो कॉमनवेल्थ गेम है उसमें भी जो है इंडिया के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट है नीतू घंगास, इन्होंने जो है इंडिया के लिए बॉक्सिंग में जो है जीता जो है गोल्ड मेडल। और नेक्स्ट है अमित पंघल, इन्होंने भी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता। तो याद रखिएगा गोल्ड मेडल जो है कुल टोटल हमने 22 जीता, जिसमें सबसे ज्यादा रेसलिंग में हमने 6 जीता। ठीक है, वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन में हम देखते हैं मीराबाई चानू, इनको आप सब जानते होंगे। इन्होंने जो हमारे 2020 में जो ओलंपिक हुआ था, कोरोना की वजह से नहीं हुआ, उसका जो आयोजन 2021 में हुआ, उसमें इंडिया के लिए इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता था। और अभी जो आयोजित बर्मिंघम में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया के लिए जो वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है जेरेमी लाररेनुंगु, ये इन्होंने वेट लिफ्टिंग में जो है इन्होंने इंडिया के लिए जो है गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट है अचिंता जो है तोले, इन्होंने इंडिया के लिए जो है गोल्ड मेडल जीता, चेहरा आप देख सकते हैं।
बैडमिंटन में, तो बैडमिंटन डबल्स में जो है सात्विक साईराज, रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो है बैडमिंटन डबल्स में इन्होंने जो है इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट है पीवी सिंधु, बैडमिंटन स्टार, और इन्होंने इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक टोक्यो में। ठीक है, सिंगल्स में इन्होंने इंडिया के लिए इन्होंने जो है गोल्ड जीता है। लक्ष्य सेन, इन्होंने सिंगल्स में जो है इंडिया के लिए जो है बैडमिंटन में जो है गोल्ड जीता है। ठीक है, अदर कैटेगरीज में हम देखते हैं लवली चौबे, पिंकी, दयामोनी, शेखा, रूपा, रानी टिड़की, इन्होंने लॉन बॉल्स में जो है वोमेन्स 4 ग्रुप में लॉन बॉल्स में इन्होंने इंडिया के लिए क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और पावर लिफ्टिंग में जो डिफरेंट जो एबल्ड लोग हैं उनमें जो है सुधीर कुमार जी ने जो है देख सकते हैं फोटो में। ठीक है, पावर लिफ्टिंग में इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है। एल्डोस पॉल जो है इन्होंने ट्रिपल जंप में जो है इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो कुल 22 गोल्ड मेडल इंडिया ने जीता। किस किस में कितना हमने आपको पढ़ाया। ठीक है, और सबसे ज्यादा किस में है हमारा किस में है, सबसे ज्यादा हम किस में है, तो रेसलिंग में जो है हम सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। कितना, 6, और टोटल मेडल उसमें कितने, 12 जीते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा सिल्वर मेडल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रजत, और इसमें 24 साल के बाद क्रिकेट टीम जो है कॉमनवेल्थ गेम में खेला गया। इसमें वोमेन्स T20 कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, जिसमें इंडिया जो है बहुत बड़ी उपलब्धि, इंडिया वुमेन्स क्रिकेट टीम ने सिल्वर मेडल जीता और ऑस्ट्रेलिया से हमारी जो है फाइनल में हार हो गई। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अंशु मलिक है रेसलिंग वुमेन्स में भी, ठीक है, मुरली श्री शंकर भी है वुमेन्स लॉन्ग जंप में। तो ये चीज आपका सिल्वर मेडल जो है कुल 16 हमने जीता है सिल्वर मेडल में। इसको देख लीजिएगा आप एक एक करके। फिर हमारा जो है 23 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, जिसमें इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता। और सारा एक एक करके एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, और आप हमारे जो है नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसमें आप इस पीडीएफ को जो है आप इस वीडियो को जो है पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं इस कंटेंट को। ठीक है, वहां पे जाके एक बार इसको देख लीजिएगा ब्रॉन्ज और सिल्वर वाले को। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा हमें फीडबैक जरूर दें।